चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये जो रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, इसका मतलब कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद इस निगरान हुकूमत पर ज़्यादा है? आगे जब मुंतखब हुकूमत आएगी उसके बाद ये सूरत हाल में कुछ तब्दीली आप होती देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इस्लाहात इकनॉमी के हवाले से SIFC के प्लेटफॉर्म से शुरू की गई हैं, उसके आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो समरात हमें नजर आना शुरू हो गए। बेसिकली ये वो है जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो एप्रिसिएट करने के लिए इकदाम किए गए हैं, वो इसकी बुनियादी वजह है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, बल्कि इन एडिशन हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। पिछले दिसंबर में जो है ना वो हमारी यानी अगर लास्ट जुलाई टू दिसंबर 2022 और जुलाई टू दिसंबर 2023 का अगर हम मुवाजना करें तो 14.2 बिलियन डॉलर की थी हमारी एक्सपोर्ट्स, जो कि बढ़ के इस तिमाही में तकरीबन 15 बिलियन डॉलर के करीब हो गई। इसी तरीके से जो हमारी इंपोर्ट का फिगर था वो कम हुआ है, तकरीबन 31.2 बिलियन था पिछले साल इसी 6 महीने के दौरान, और इस दिसंबर में एंड होने वाली छमाही है इसमें 26 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट रही है। तो हमारा जो तकरीबन 6 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट वो कम हुआ है, जो लास्ट टाइम 17 बिलियन था वो 11 बिलियन के ऊपर आ गया। तो ये सारी चीजें इस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि हमारे जो रेमिटेंसेज हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और हमारी इंपोर्ट्स में मुसलसल कमी वाक़या हुई है। और आपने देखा होगा कि इसी वजह से जो है वो हमारा करंट अकाउंट जो है वो भी पॉजिटिव में आ गया। और फिर अब आपने जैसे बताया कि 2.4 बिलियन की लास्ट मंथ जो है वो हमारे पर रेमिटेंसेज आई है। तो ये सारे वो इकदामात हैं और वो चीज़ें हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि हमारा जो करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। और इसी वजह से आपको नज़र भी आ रहा होगा कि डॉलर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो मजीद नीचे जाना शुरू हो गया। तो ये जो इकोनॉमिक जो इस्लाहात की गई हैं, दीज आर वेरी की, और इसके ऊपर जो है ना वो निगरान हुकूमत ने जो स्पेशली फोकस किया है, दैट शुड बी रियली एप्रिशिएटेड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।